अभी आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान द जेड प्लस के स्पेशल एपिसोड किससे देख रहे हैं। वैसे जिस खबर की अभी हम चर्चा करने वाले हैं उसे हमने दैनिक भास्कर में छपी एक आर्टिकल से लिया है। दरअसल खबर की माने तो ये बात तब की है जब अखिलेश यादव महज 9 साल के थे, राजनीति या इश्क नहीं समझते थे। तब पापा के साथ खेलते हुए उन्हें ये पता नहीं था कि उस वक्त जो हो रहा था उस पर 40 साल के बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। 19 जनवरी 2022 को अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश से जब पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश जी, अपर्णा बीजेपी में चली गई, क्या कहेंगे, अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा था। इतना ही कह पाए कि उनको शुभकामनाएं हैं। कहानी शुरू होती है 40 साल पहले यानी कि 1982 से। देश में कांग्रेस टूट रही थी। यूपी में पिछड़ा वर्ग खास करके यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें उनके नेताजी मिल गए थे। जनता पार्टी और नई उम्र की लड़कियों तक उस हंसमुख चेहरे पर फिदा थी। नाम है मुलायम सिंह यादव। तब उनकी मूछें काली थी। उस समय 43 साल। लाइफस्टाइल मैगजीन की रिसर्च कहती है कि इंडिया के मर्द 35 से लेकर 45 साल तक ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोक दल था। औरैया जिले के विधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वो राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वो गोल मटोल स्वीट सी दिखने वाली लड़की कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में आई थी। उस दरमियान मुलायम की आंखें उनसे टकरा गई। उस लड़की का नाम है साधना गुप्ता। तब क्या हुआ और क्या नहीं सिर्फ एक ही शख्स जानता है। उसका नाम था अमर सिंह। अब वो नहीं रहे। कहानी आगे और मजेदार है। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने लिखे थे। सुनीता ने अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखी थी। इसके कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम की लव स्टोरी पर खर्च किए थे। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की मां की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। सुनीता एरोन लिखती हैं कि मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बच गई थी। मुलायम इसी बात से इंप्रेस हुए और दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद नर्स रही हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम भी किया है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन का आइडिया था। 6 साल तक अमर सिंह ने मुलायम से लव स्टोरी छिपाई रखी। साल 1982 से लेकर 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा नहीं। कहते भी कैसे, मुलायम के घर में पत्नी और मालती देवी और बेटे अखिलेश थे। फिर साल 1988 में 3 चीजें एक साथ हुई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने के एकदम चौखट पर खड़े थे। साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी। उनकी गोद में एक बच्चा था। मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिला दिया। अखिलेश को साधना ने थप्पड़ मार दिया तो मुलायम ने उन्हें पढ़ने के लिए दूर भेज दिया। कारवां मैगजीन में नेहा दीक्षित ने इस कहानी पर लिखा था। उन्होंने बिना नाम छापे परिवार के खास लोगों के हवाले से लिखा। साल 1988 में पहली बार मुलायम ने ही अखिलेश यादव को साधना गुप्ता से मिलवाया था। तब वो 15 साल के थे। उस समय अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी। एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कुछ समय बाद उन्हें पढ़ाई के लिए पहले इटावा फिर धौलपुर राजस्थान भेज दिया गया। कहानी अभी खत्म नहीं होती है। यहाँ होती है विश्वनाथ चतुर्वेदी की एंट्री। विश्वनाथ चतुर्वेदी कहानी में अजीब किस्सा कैरेक्टर हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस मुलायम की जिंदगी के जितने पन्ने दबे थे उसे उखाड़कर सामने ला दिया। उन्होंने मुलायम के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। पूछा कि 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई मुलायम की जांच करो। फिर जांच शुरू हुई। 2007 तक पुराने पन्ने खंगाल कर नई रिपोर्ट लिखी गई। उसमें लिखा गया मुलायम की एक बीवी और एक बच्चा भी है। आज से नहीं, 1994 से। 1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने पेरेंट्स रेसिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां का नाम साधना गुप्ता और पिता का नाम
MS यादव लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। लेकिन सच तो यह है कि सही तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में आई 1988 में, और 1989 में मुलायम यूपी के CM बन गए। तब से वो साधना को लकी मानने लगे। पूरे परिवार को बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा था, तब साल 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। उसमें लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। अब डर जागा कि समाजवादी पार्टी का एक और उत्तराधिकारी पैदा हो गया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। अखिलेश अपने पिता से नाराज थे। मुलायम ने अकेले लड़ाई करके विधानसभा चुनाव 2012 जीती और गद्दी दे दी अखिलेश यादव को। बोले, लो बेटा संभाल लो। 19 जनवरी को जब उसी साधना गुप्ता की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों ने पूछा, क्या अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं? फिलहाल वो इतना कहकर निकल गए कि उन्हें शुभकामनाएं। हालांकि सबको पता है कि अगले 39 दिन यानी कि 10 मार्च तक उन्हें 40 साल पुरानी लव स्टोरी दर्द देती रहेगी। खैर, इस किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।